हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू फिजिकल साइंस पीपी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर बीपीएससी फिजिकल एजुकेशन टीचर का जो निकलने वाला है वैकेंसी, उसके लिए मैं कुछ बता दूं आपको कि क्या नोटिफिकेशन कब आएगा, सिलेबस क्या होगा और सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी आप लोगों की क्या रहने वाली है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताऊंगा कि जो सैलरी क्या है और यदि इसमें नहीं हो पाता है तो उसके लिए क्या करना है, आपको अदर ऑप्शंस क्या हैं और होगा क्यों। आपको बीपीएससी में अगर होना है तो क्यों होने के पूरे चांसेस हैं, ये भी बताऊंगा। और ये भी साथ साथ बताऊंगा कि जो हरियाणा टीजीटी पीजीटी का निकला हुआ है रिजल्ट, पीजीटी का निकल गया, टीजीटी का भी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, एक सुनवाई और होगी फिर फाइनली ये भी आ जाएगा। एचपीपीएससी जो पीजीटी इंटरव्यू है यह 16 to 18 नवंबर प्लान्ड है और सीट्स ज़्यादा है, बंदे कम हैं, क्वालिफाई कम किए हैं। अदर स्टेट का क्या पोजीशन होगा, ये सब सारी जानकारी जो 8 पॉइंट है ये सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करूँगा। सो फ्रेंड्स देखिए, नोटिफिकेशन जो आएगा आपका बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा 1 नवंबर को मिल जाएगा या फिर 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में 100% देखने को मिल जाएगा। देन ओनली आपको पता चलेगा कि आपका जो सिलेबस जो है क्या रहने वाला है। एज ऑफ नाउ देखिए, जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, जो एस्टेट हुआ था आपका, वही सेम सिलेबस होगा सब्जेक्ट का बीपीएससी द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और मैंने आपको बताया था 11th-12th की एनसीईआरटी ले लीजिए, अगर आपको मिल रही है तो उसको केवल पढ़ डालिए। 1 महीने का टाइम मिला है आपको, नवंबर फुल मिलेगा, दिसंबर में आपका 4 और 5 दिसंबर को आपका पेपर होगा। तो 1 महीने भी टाइम बहुत होता है और 2 ही किताबें हैं पतली पतली, उसको कई बार रिवीजन मार दीजिए, मल्टीपल रिवीजन कर लीजिए और आपका सिलेक्शन ईजी हो जाएगा। देखिए, सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली मैं बता रहा हूँ बिहार के जो है, उनके एक तरीके से मन में एकदम से इल्यूशंस क्रिएट हो गया है, भ्रम हो गया है कि इनका जो सिलेक्शन जो है अदर स्टेट वाले सीटें सारी खा जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स मात्र जो है 10% जो कैंडिडेट्स हैं अदर स्टेट के हैं। ठीक है, और इन 10% कैंडिडेट्स में मान लीजिए 6,000 लगभग क्वालिफाई किए थे, तो 6,000 का 10% आपको मैं बता दूं 600, लगभग 600 से ज़्यादा 15 मान लीजिए, तो 1,000 तक केवल जो है बाहर के कैंडिडेट हैं। बाहर के कैंडिडेट इन द सेंस हरियाणा, यूपी के सबसे ज़्यादा हैं और साथ ही साथ राजस्थान और कुछ एमपी के भी हैं। इसके बाद मैं बता दूं, देखिए ये जो कैंडिडेट जो अप्लाई किए थे, स्टेट जो एग्ज़ाम दिए थे, ये जो एग्ज़ाम दिए थे कैंडिडेट्स, इन्होंने एचटेट का भी एग्ज़ाम दिया हुआ है और इन्होंने टीजीटी भी क्वालिफाई एग्ज़ाम दिया हुआ है और पीजीटी भी, बहुत सारे कैंडिडेट जो है पीजीटी भी क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, लगभग देखिए, अगर कोई भी परीक्षा की कोई भी कॉम्पिटिटर होता है जो एग्ज़ाम में बैठता है, उसका यही मेन मोटो होता है कि सारे एग्ज़ाम को फेस करे और कोई भी एग्ज़ाम जो है उसके एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होने चाहिए। यही एक मेन मोटो रहता है सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए। तो इसलिए इसका कोई वो नहीं है कि नहीं आप इसीलिए डर गए कि अदर स्टेट वाले सबसे ज़्यादा अप्लाई कर दिए हैं, सबसे ज़्यादा क्वालिफाई हो गए हैं, तो मैं अब तो मेरा मुश्किल है। तो मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तभी आप डरिए कि आप जो है अदर स्टेट वालों के साथ फाइट करने में थोड़ा सा पीछे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी सारे अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं वो आपके साथ यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल में वो आपके साथ फाइट करने को मिलेंगे। तो आप लोगों से, यदि आप बिहार के हैं तो आप लोगों से यही एक ओपिनियन है, एक यही मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि आप लोग ईडब्ल्यूएस यदि बन सकता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यदि आप एलिजिबल हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का लाभ ज़रूर उठाइए। यही आपको एक तरीके से आपका जो है वैकेंसी जो है रिजर्व करके रखेगा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो सीट होगा ना, लगभग देखिए अगर निकला है 680, सॉरी 500 समथिंग वैकेंसी आई थी, तो अगर मान लीजिए इतने में तो ईडब्ल्यूएस के रहे लगभग 60 वैकेंसी तो होंगी ही होंगी। तो ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा लीजिए। और दूसरी चीज़, आप लोग ये मत डरिए कि बाहर वाले कैंडिडेट जो हैं बिहार में आके जॉब करेंगे। देखिए, सैलरी की अगर बात कर लें, सैलरी केवल और केवल 51,000 रुपीज़ से लेकर 52,000 रुपीज़ तक मिलेगी अगर आप टीजीटी में। अब बताइए, जिसका हरियाणा में पीजीटी में हुआ है 680 सीटें हैं और कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट से लगभग 500 कैंडिडेट जो है क्वालिफाई किए हैं, तो लगभग यहाँ से तो सभी लोगों का हो ही जाना है। तो ये जो टॉपर है ना, ये जो टॉपर है
ये समझ लीजिए सबसे ज़्यादा फाइट जो यूआर कैटेगरी में बिहार में अगर देते तो यही टॉपर देते। तो इनका तो ऑलरेडी सिलेक्शन हो रखा है, तो आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं। ये आपको फाइट तो देने वाले नहीं, क्योंकि इनका 16 से लेकर 18 अक्टूबर तक, नवंबर तक इनका इंटरव्यू है, और जैसे ही इंटरव्यू ख़त्म होगा जनवरी तक इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप लोग इनसे तो मत डरिए फिलहाल, क्योंकि अदर स्टेट में है और ये लोग पीजीटी के लिए अगर क्वालिफाई करेंगे तो बिहार में जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही ख़राब, बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यहाँ थोड़ी नहीं जाएंगे यार दूर से, हरियाणा से, राजस्थान से या फिर यूपी से, यहाँ बिहार में नहीं जाएंगे 51,000 के लिए। वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स बनना चाहेंगे, और जहाँ पर सैलरी जो हाइक करेगी 4800 ग्रेड पे होगा, तो यहाँ पर जाना पसंद करेंगे, न कि बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जा रहा है 4 और 5 दिसंबर को, वहाँ नहीं जाएंगे। एग्ज़ाम देंगे भले, लेकिन लास्टली वो फाइनली जो ज्वाइन करेंगे वो हरियाणा पीजीटी ही ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, 1 महीने बचा है आपका, तैयारी कीजिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। 500 लोग चिल्ला रहे हैं, पहले लोग तो चिल्ला रहे थे, सारे यूट्यूबर बता रहे थे 6080 सीटें हैं, ऐसी तरीके से 6000 निकलेंगी पोस्ट, 6000 निकलेंगी। अरे भैया 6000 कम नहीं होता है। अगर बिहार गवर्नमेंट का काम अगर 8000 रुपये देने से चल रहा है, संविदा पे रखने से चल रहा है, तो क्यों 6000 वैकेंसी निकालेंगे। उनका 8000 रुपये में ही उनका समायोजन करेंगे धीरे धीरे। एक वोट बैंकिंग होता है, इसलिए पूरी वैकेंसी कोई भी गवर्नमेंट जो है नहीं निकालती है। इन्होंने निकाला है 600 लगभग वैकेंसी है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये भी मोर देन सफिशियंट है। अगर आप तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी रहेगी, तो आप 100% इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, सीट ज़्यादा है कहाँ की, हरियाणा पीजीटी की। हरियाणा पीजीटी की जो सीट ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं कम क्वालिफाई किए हैं। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन मिलेगा वो मिलेगा अदर स्टेट कैंडिडेट्स को, अदर स्टेट कैंडिडेट्स और यूआर कैटेगरी ऑफ हरियाणा। क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए जो सीट है ना 680 सीट है, 680 सीट में ज़्यादा से ज़्यादा जनरल की जो सीट है वो है 235 लगभग है, 230 है, ऐसी इस तरीके से कुछ है सीट। और मेवात कैटेगरी में, मेवात कैडर में 45 सीट है। तो ये जो 230 सीट है ना, तो यहाँ पर क्या है, स्टेट की पॉलिसी होती है कि इन्होंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रोविज़न दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या क्या आता है, जैसे कि 33% जो है वीमेन का आ जाएगा रिजर्वेशन, और 5% आ जाएगा आपका एक्स सर्विसमैन का, और साथ ही साथ जो डीवी यूवी वाले रहते हैं, डिसेबल्ड पीपल होते हैं, उनके लिए भी कुछ परसेंटेज 5% लगभग निकल जाते हैं। तो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 40% जो है इसके जो है निकल जाएंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। तो 40% का मतलब ये हुआ कि आपका जो है लगभग जो सीटें जो बचेंगी, वो सीटें बचेंगी लगभग 150 के लगभग आपको बचेंगी फाइट करने के लिए। और 150 सीटें मैं बता रहा हूँ, मेवात कैडर का मिलाकर 150 सीटें बचेंगी। तो 150 सीटों में जो अदर कैंडिडेट्स हैं, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं, और साथ ही साथ जो हरियाणा के यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, इनको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी कहाँ पर पड़ेगी, आपको इंटरव्यू में मेहनत करनी पड़ेगी। इंटरव्यू भले ही 12.5 नंबर का है, मान लीजिए 12.5 नंबर का भले ही इंटरव्यू है, लेकिन अगर आप 10-11 नंबर स्कोर करते हैं, तो यदि आपका रिटर्न में 1-2 नंबर आप किसी से पीछे भी हैं, तो यहाँ पर आपका जो है ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो है चांसेस, नंबर ऑफ चांसेस जो होंगे सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा कि नहीं 12.5 नंबर का केवल इंटरव्यू, इसका कोई महत्व नहीं। अरे जो जिसका मेरिट में 0.5 से नहीं होता ना, उससे पूछिए कि क्या महत्व होता है 0.5 का, और 12.5 नंबर तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप इसको ढिलाई मत दीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं सोच रहे होंगे कि 54 नंबर पे पास हुआ हूँ, इतना 54 नंबर, देखिए 150 में से आपने 150 नंबर में से आपने कितना पाया, 54 नंबर आपको लाने थे, लगभग 35% लेके आने थे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जो 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 अच्छे स्टूडेंट होंगे, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 100 मार्क्स स्कोर किया होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर में ज़्यादा नंबर नहीं देते हैं, बहुत उनके हाथ जो है, पेन जो है चलते चलते रुक जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं बहुत टफेस्ट उनकी मार्किंग होती है। तो 100 नंबर बहुत अच्छा जो लिखा होगा ना, वो 100 नंबर पाया होगा। और जो सबसे ख़राब है, जो क्वालिफाई किया, 54 तो लाया ही होगा, 54-55 तो लाया होगा। तो देखिए लाई जो करेंगे सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए 450 लगभग कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं,
तो 450 कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स जो आएंगे ना, वो आएंगे 65 से लेके 80 के बीच में। मैक्सिमम कैंडिडेट जो है लाई कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो अगर यूआर कैटेगरी में होगा तो इधर ही होगा, ठीक है। तो इसलिए जो 15 नंबर का यहाँ पर गैप चल रहा है, इस 15 नंबर का गैप आप लोगों को क्या करना है, इस खाई को पाटना है। आपको 12.5 नंबर की जो इंटरव्यू है, इसमें अच्छा करके आपको इसमें पाटना पड़ेगा, इस खाई को जो आप पीछे रह गए हो रिटन एग्जाम में। तो इसलिए आप इसको वो ज़्यादा लाइटली मत लेना। और इंटरव्यू में क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो मैंने अपने प्लेलिस्ट में एनवीएस का जो दिया था उसमें मैंने बना दिया है। आप अगर देखना चाहते तो देख लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और क्या जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, वो बहुत अच्छी जानकारी उसमें दिया हूँ। वो सभी के लिए कॉमन है, चाहे जितने भी इंटरव्यू हो, चाहे आपका हायर एजुकेशन का इंटरव्यू हो या फिर पीजीटी का इंटरव्यू हो, कोई सा भी इंटरव्यू हो, चाहे केवीएस एनवीएस कुछ भी इंटरव्यू हो, उसके लिए वो रामबाण है। तो उसको आप जरूर देखिएगा। तो देखिए, जब इधर का सिलेक्शन अगर हो जाता है, यानी हरियाणा पीजीटी अगर ज्वाइनिंग करा देता है, तो इससे 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा होगा, बीपीएससी में जितने भी कैंडिडेट्स होंगे जिनका थोड़ा सा कम नंबर होगा या फिर वो मेरिट में नहीं आ पा रहे होंगे, तो यहाँ पर स्टैंड बाय लिस्ट में इनका ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा, इनको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। और दूसरी चीज़, जो हरियाणा का टीजीटी वाला जो कैंडिडेट है, जिनकी अभी कोर्ट केस चल रही है, लास्ट सुनवाई होगी, उसी में हो जाएगा, निपट जाएगा वो भी। तो इनकी टीजीटी वालों के लिए भी थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा कि उनके लिए भी जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, जो देखिए, जो पीजीटी दिया वो टीजीटी भी दिया है, दोनों पेपर दिए हुए हैं। तो जो पीजीटी में चला जाएगा तो टीजीटी में थोड़ी ना जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ भी कम हो जाएंगे, तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी जो है कम हो जाएगी। जो लोग बोल रहे हैं 70 से ऊपर मेरिट जाएगी हरियाणा टीजीटी का, 70 से ऊपर कट ऑफ जाएगा जनरल का, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ घट के जो है ना 60 से 62 के बीच में आ जाएगा। देख लीजिएगा फाइनल, ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कुछ तजुर्बा है, भले ही अभी कुछ नहीं हूँ, लेकिन तजुर्बा एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि 60 से 62 लास्ट की फाइनल पे आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो यह था फ्रेंड्स, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा, और सिलेबस भी इलाबोरेट करूंगा कि सिलेबस वाइज आपको कैसे पढ़ाई करनी है। और साथ ही साथ देखिए, मैं भी अभी जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे इसलिए नहीं जुड़ पा रहा हूं क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं आ जाएगा तब तक पढ़ाने का मज़ा नहीं आता है। तो सिलेबस एक बार नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, सिलेबस आ जाने दीजिए, फिर मैं आपको एक एक सिलेबस, एक एक पॉइंट जो है कवर करूँगा बाईलिंगुअल में। इंग्लिश में आपका जो मटेरियल रहेगा, हिंदी में मैं आपको इसको एलाबोरेट करूँगा, सो दैट आप जो है दोनों तरीके से आप समझ पाएँ। सो फ्रेंड, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलता रहेगा और आप अपने आप को अपडेट फील करते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।